हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बना के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन क्विज। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज। देखिए, इसमें हमें कम से कम दो इक्वेशन बनाने हैं, क्योंकि जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का है। मतलब इक्वेशंस तो लीनियर होंगे, मतलब जिनके पावर 1 होंगे, और 2 वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई। तो हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा कलर्ड कर रखे हैं। मतलब एक जो इक्वेशन बनेगा वो 10 स्टूडेंट से मिलकर बनेगा, और एक इक्वेशन जो बनेगा इस पॉइंट से मिलकर बनेगा कि गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज, मतलब कि गर्ल्स की संख्या 4 अधिक है बॉयज से। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमको यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर पता नहीं है, इसलिए कितने हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले इनको लेट करेंगे। तो हम सबसे पहले गर्ल्स को मानते हैं कि लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स एक्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हम एक्स मान लेते हैं, ठीक। एंड यही सेम नंबर ऑफ़ बॉयज हम वाई मान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग को मैं ऐसे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लड़का और लड़की का जो संख्या है वो 10 है, मतलब कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज इज इक्वल टू कितना हो गया 10। और ये हमारा हो गया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तभी हम इनका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कि गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज, मतलब जितने बॉयज हैं उनसे गर्ल 4 अधिक हैं। इसका मतलब कि अगर हम गर्ल्स में से बॉयज की संख्या को घटाएं तो वो 4 अधिक निकलेंगी, और यही हमारा सेकेंड इक्वेशन है जो हम डायरेक्टली इक्वेशन से निकाल लिए। अब इसको हमें इक्वेशन में सॉल्व करना होता तो हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफिकली इसको शो करने के लिए बोला है। तो ग्राफिकली शो करने के लिए हमको इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, और इस इक्वेशन को भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हम एक वेरिएबल को इस साइड और बाकी सबको उस साइड भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो गया। इसको मैं घेर देता हूँ, और यहाँ पे भी हम अगर निकालें तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हम इधर वाई को नहीं रख सकते? रख सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को इस साइड बाकी सबको उस साइड रखना होता है। तो अब इन दोनों को हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसका वैल्यू हम मानते हैं, आपको पता है इस वाले क्वेश्चन हमने करा रखा है। तो यहाँ पे अगर हम x का कोई वैल्यू माने जिससे y है, और ये नंबर्स थोड़े रिलेटिव होने चाहिए, आसपास होनी चाहिए, तो ईजिली बन जाता है। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, पर बन जाए। तो अगर हम y को 1 मानते हैं, या y को चलिए हम 5 मानते हैं, तो क्या होगा? अगर हम y को 5 मानते हैं तो x 10 माइनस 5 होगा। कम से कम 2 पॉइंट्स रखें। और अगर हम y को 6 मानते हैं तो 10 माइनस 6 कितना होगा? 10 माइनस 6 4 होगा। तो यहाँ पे ग्राफ के लिए एक हमें पॉइंट मिल गया। अब इसी को हम दूसरे को रखेंगे, तो अगर हम यहाँ भी x और y रखते हैं, तो अगर हम y को यानी कि 1 रखते हैं, तो अगर y को हम 1 रखते हैं तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अगर हम y को 0 रख दें तो 4 प्लस 0 4 ही रह जाएगा। और 2 पॉइंट्स मैंने बोला इनफ है, आप 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, पर रिक्वायर्ड इतना ही है। तो अब हम यहाँ पे दो इक्वेशंस के लिए अपने अपने पॉइंट्स निकाल लिए। अब ग्राफ के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं कि हाँ 5 है, 6 है, कहीं ना कहीं इसके लिए भी 1 5, मतलब मैक्सिमम 6 तक जाएगा y की वैल्यू, और 5 तक जाएगा x की वैल्यू। तो आप ग्राफ के लिए जानते हैं कि एक y एक्सिस होता है और एक x एक्सिस होता है।
इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई। अब इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। हम पहले किसी को ले सकते हैं इसमें से। पहले हम इसको पॉइंट को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने से पहले हम नंबर डाल दें। पहले ये मान लीजिए 1 इतना ही डिस्टेंस पे, 2 इतना ही डिस्टेंस पे, 3 4 एंड 5, चलिए हम 6 तक ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। माइनस में है नहीं तो माइनस में अभी नहीं रख रहे हैं। यहाँ भी हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने पॉइंट्स रख लिए। इसमें कोई भी निगेटिव नंबर नहीं है इसलिए हमने इधर नहीं रखा। अब हम अगर इसको लेते हैं कि x को अगर हम 5 रखें तो y भी कितना आएगा 5, मतलब x अगर 5 होगा तो y भी कितना होगा 5। अब इनको देखेंगे कि ये दोनों कहाँ इंटरेक्ट करते हैं। इन दोनों को लाइन खींचेंगे हम और हम ये देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब x इजिकल टू 4 रखेंगे। अगर x इजिकल टू हम 4 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक इक्वेशन का लाइन। तो ये हम यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसी क्वेश्चन के दूसरे इक्वेशन को अगर हम देखें तो अगर x 5 है तो y कितना है 1 है। x अगर 5 है तो y हमारा कितना है 1 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे कि x अगर 4 है तो y 0 है। x अगर 4 है तो y हमारा 0 0 यही पॉइंट होता है x का भी y का भी, तो यहीं पे हो गया। अब अगर इन दोनों को हम कट करें, मतलब इन दोनों को अगर हम ड्रॉ करें तो हमारा होगा कुछ ऐसा। यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, अब इसके वैल्यू से हम निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट कट हो रहा है यहाँ पे, ये आप जब एग्जैक्ट यहाँ पे मेज़र करके बनाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये 7 आ जाएगा और ये थोड़ी सी मेरी ऊपर होनी चाहिए थी और ये मिलाएंगे तो आपको 3 हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये 7,3 है, मतलब ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 7 है और इसीलिए जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो है 3। आप इसको देख सकते हैं कि 7 + 3 10 होता है और 7 - 3 4 होता है। इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 5 pencils and 7 pens together cost 50 और 7 pencils and 5 pens together cost 46। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pen। इस क्वेश्चन में 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट दिया हुआ है और फिर इसी को उल्टा करके कॉस्ट दे दिए गए हैं। तो हमें एक एक पेन और पेंसिल का कॉस्ट निकालना है। तो ये तो वाकई सिंपल है। अगर हम मान लें कि लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल या कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का अगर कॉस्ट हम x मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, तो आप 2 पेंसिल का कॉस्ट बता सकते हैं, 2x हो जाएगा, 3 पेंसिल का 3x हो जाएगा। वैसे ही लेट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट अगर हम y मान लें तो आप बता सकते हैं 2 पेन का, 3 पेन का 3y। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, ये सब लिखने की बात है जो स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हुआ 5x और 7 पेन का कॉस्ट कितना हुआ 7y और उनका दाम कितना है तो 50। मतलब 5 × x 5 पेंसिल प्लस 7 × y मतलब 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, मतलब इसका टोटल कॉस्ट और इसका टोटल कॉस्ट मिला के कितने रुपये मिल रहा है 50 रुपये में। और ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसका हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम जगह छोड़ दे रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, इसका इक्वेशन बनाने के लिए इसका ग्राफ हम बनाएंगे। और यहीं पे दिया है 7 पेंसिल्स मतलब 7x अब प्लस 5 पेन्स मतलब 5y इज इक्वल टू कितना 46। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2।
इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, अगर हम x को यहीं रखते हैं तो ये पहले -7 इधर जाएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 50 - 7y डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा ग्राफ के लिए पहला इक्वेशन हो जाएगा। और इसको भी हम ऐसे ही करें तो अगर हम x को यहीं रखते हैं तो ये 5 पहले माइनस में जाएगा, तो 46 - 5y बाई 7, और ये हमारा ग्राफ के लिए दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। इन दोनों का यूज करके पहले हम पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए हमें पहले पॉइंट फाइंड करते हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट इनफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स वाई का हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ भी हम एक्स वाई का वैल्यू तो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें किस में, पहले वाले में, तो रिलेटिव मतलब आसपास का नंबर होने चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे y का वैल्यू 5 रखा, तो 5 रखा तो 7 × 5 35, 50 - 35 15, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गए यहाँ पे। और एक हम पॉइंट मान लीजिए हम y का वैल्यू पे 0 रखते हैं, तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 7 × 0 0, 50 - 0 0, सॉरी 50, और 50/5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट निकाल लिए। और सेम इसमें अब हम अगर y का वैल्यू -2 रखें तो कितना हो जाएगा, -5 × -2 10, और 46 + 10, ठीक है 56, और 7 × 8 56 होता है, तो 8 हो जाएगा इसका वैल्यू। और यहीं पे अगर हम इसको वैल्यू 5 रखते हैं y का वैल्यू, तो 25, ठीक है 46 - 25 बाई 7, यहाँ पे हमको 3 मिल जाएगा। 21 बाई 7 3 होता है। ठीक है, अब हमको पॉइंट्स तो मिल गए, अब इनको हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देख रहे हैं कि इसमें से x का वैल्यू 10 तक मैक्सिमम जा रहा है, और इसमें भी 8 तक जा रहा है, तो 10 तक मैक्सिमम x को ले जाएंगे, और y को माइनस में भी ले जाना पड़ेगा, और 5 तक। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, और ये हमारा y एक्सिस हो गया। चलिए, तो x को 10 तक ले जाना है, थोड़ा नज़दीक कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे। और y को मैक्सिमम 5 तक ले चलेंगे अभी। 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 2 4 1 5 5, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस में भी गया है, तो -1 एंड -2, ठीक है। इधर भी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, और इधर भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। अब पॉइंट्स इस पर डिनोट कैसे करें, तो हम किसी एक को वैल्यू मानते हैं कि x का अगर 3 है तो 1 2 3 पॉजिटिव साइड में, तो y का कितना है 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे। अब इन दोनों से हम सीधे लाइन निकालते हैं, और ये जहाँ पे कट करेंगे वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट हो गया 3,5। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो x 10 पे है और y 0 है, मतलब यही है, तो एक हो गया हमारा एक ये पॉइंट। ये दोनों पॉइंट हमारा आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें फर्स्ट लाइन मिल जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है, हो गया। अब जैसे ही हम देख रहे हैं, अब दूसरे को भी पॉइंट से हमको लाइन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x को अगर हम 8 लेते हैं तो 10 था, 9 ये 8 है, तो y हमारा कितना है -2, यहाँ पे -2। तो ये दोनों कहीं ना कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये रखें, और दूसरा पॉइंट अगर x को हम 3 रखते हैं, 1 2 3 यहीं पे, तो y हमारा कितना है 5 है, 1 2 3 4 5 यहीं पे। तो x को हम अगर 3 रखते हैं तो ये 5 आता है, मतलब सेम पॉइंट है, यहीं पे कट करेगा। तो ये जो कट करेगा, तो देखिए दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट पे। और ये पॉइंट हमें पहले से ही पता है कि 3,5 था। देखिए इसमें भी कॉमन था 3,5, इसमें भी कॉमन था 3,5, इसलिए दोनों एक ही पॉइंट पर कट कर गया, इसलिए हमारा आंसर भी 3,5 हो जाएगा। मतलब कि हमारे जो पेंसिल का कॉस्ट है, हमने x माना था, तो पेंसिल कितना रुपये का हो जाएगा 3 रुपये का। और इसी तरह हमारा जो पेन का कॉस्ट है वो कितने का हो जाएगा 5 रुपये का। आप मिला भी सकते हैं कि 5 × 3 15, और 7 × 5 35,
15 + 35 50, इसमें भी मिला सकते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। तब समझ में तो आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर N2NCERT को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हम कंटेंट लाते रहेंगे और डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।